द्वारा यह लिखित तौर पर दे दिया गया है, वो भी मैंने अपने ट्विटर के माध्यम से लोगों को साझा किया था कि भाई जो राजपत्र प्रकाशन है वो एनसीटी की गलती के कारण नहीं हुआ था, जो प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी, जो उसका भुगतान होना चाहिए था, वो भुगतान एनसीटी ने नहीं किया, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया, जिस कारण से राजपत्र प्रकाशित नहीं हुआ। और ये बात जब मैंने तथ्यों के साथ एनसीटी के अधिकारियों के सामने रखी तो और ये भी कहा कि यदि आप इसका राजपत्र प्रकाशन नहीं करते हैं तो आपके समक्ष एक समस्या यह आएगी, हमारे पूरे पैन इंडिया देश के जितने भी एनआईडीएलएड हैं अपने अपने राज्यों में आपके खिलाफ केस करेंगे, जिसमें आप लोगों का भी धन व्यय है और हम बेरोजगारों का भी है। और कृपया आप रिव्यू में इस बात को कोर्ट में कहें कि हमारी क्लरिकल मिस्टेक की वजह से, त्रुटि की वजह से ये राजपत्र का प्रकाशन नहीं हो पाया, कृपया हमको टाइम दे दीजिए, कोर्ट से समय दे दीजिए, हम इस भूल को, इस त्रुटि को सुधार करते हुए इनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसको हम पूरा करेंगे। तो जब मैंने ये कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप जो कह रहे हैं कि केस वगैरह कर रखा है, तो मैंने उनके सामने, उन्होंने कहा कि लाओ ऐसा कहां पर केस हुआ है, हमको एविडेंस दो। मैंने कोई भी राज्यों में, हवा तो बहुत लंबी लंबी चल रही थी कि भाई वहां इलाहाबाद में हो गया, अपना लखनऊ में हो गया, कई जगह अन्य राज्यों में भी चर्चा चल रही थी कि केस हो रहा है या हो गया है। पर मेरे पास, मैंने कई लोगों से प्रयास किया क्या भाई केस हुआ है तो उसका कुछ एविडेंस है, कुछ केस नंबर है, तो मैं उसमें नाकाम रहा उनको देने में। तो इसलिए मुझे उनको सामने दिल्ली हाईकोर्ट में केस करके ये दिखाने के लिए कि एनसीटी में भाई मैंने ये केस कर लिया, यदि आप चाहें तो अब आप रिव्यू लगाइए, मैं अपने केस को वापस ले लेता हूँ। ठीक, अब प्रश्न ये आता है दिल्ली में ही क्यों लगाया, मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, तो मुझे उत्तराखंड हाईकोर्ट में केस लगाना चाहिए था, मुझे दिल्ली जाने की क्या जरूरत हो गई। मैंने ये बात कई एडवोकेट से बात की, कई विधि के जानकारों से बात की, तो मैंने उनके सामने ये रखा कि राजपत्र प्रकाशन ये नहीं किया एनसीटी की गलती की वजह से, जिससे कि देश के जितने भी 14 लाख एनआईडीएलएड है सबके साथ एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी कि यह जो डिप्लोमा है यह अमान्य की कंडीशन में आ गया है। तो उन्होंने यही कहा, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते थे, क्योंकि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाने का कानून में प्रावधान नहीं है, इसके लिए हमको स्टेप जो फॉलो करने होंगे वो हाईकोर्ट से जाना पड़ेगा, हाईकोर्ट की प्रथम बेंच से, सिंगल बेंच से, डबल बेंच से, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ये सीढ़ियां, ये स्टेप है। तो प्रश्न है अगर उत्तराखंड में हम जाए तो वहां जो रीजनल जो कार्यालय है उनके द्वारा ही पत्राचार किया जाएगा, जो भी काउंटर किया जाएगा। तो मुझे ये सलाह दी गई किसी के जानकारों के द्वारा कि भाई अगर आपको एनसीटी के ऊपर केस करना है, एमएचआरडी के ऊपर केस करना है, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर केस करना है, एनआईएस के ऊपर केस करना है, तो आपको न्यायिक क्षेत्र जो होता है वो दिल्ली हाईकोर्ट है, तो आपको दिल्ली हाईकोर्ट के माध्यम से आप ये करेंगे, उसमें त्वरित कार्रवाई होगी और इसमें जल्द ही कार्रवाई संभव हो पाएगा और काउंटर भी हेड ऑफिस के द्वारा इसमें आएंगे। तो इसलिए आपको केस हाईकोर्ट दिल्ली में करना चाहिए। इन्हीं बात को ध्यान में रखते हुए मैंने दिल्ली हाईकोर्ट में केस किया, यद्यपि वो मेरा केस केवल एनसीटी को इस बात को बताने के लिए था कि मैंने केस कर दिया है, आप चाहे तो रिव्यू लगा करके मैं केस को वापस ले लेता हूँ, क्योंकि आर्थिक पोजीशन भी मेरी ऐसी नहीं थी कि मैं इस केस को आगे बढ़ा सकूं। और दूसरी बात, मेरे को कुछ दिनों के बाद ये भी पता हुआ कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोई अजीत सिंह द्वारा भी केस कर दिया गया है, तो मैंने कहा ठीक है, अगर कर दिया गया है तो अच्छा ही है, उस केस को ही देख लेते हैं उसमें क्या कार्रवाई होती है करके। आज की डेट में मुझे असम के द्वारा, असम के अभ्यर्थियों के द्वारा, उड़ीसा के अभ्यर्थियों के द्वारा और भी कई लोगों के द्वारा उस संदर्भ में अपील की जा रही है कि सर आप उसको दिल्ली हाईकोर्ट में जो आपने केस किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि दिल्ली ही न्यायिक क्षेत्र है जो जानकारी रखते हैं कि आप उसको आगे बढ़ाइए, उस केस को करिए, उसमें कम से कम एक आध हियरिंग हो जाए किसी सीनियर अधिवक्ता के द्वारा, ऐसा उनके द्वारा अप्रोच किया गया।